कहती हूँ थोड़ा भगवान से डरो और इस यूनिट से डरो, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक ऐसा यूनिट है, इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक क्लास में किसी को समझ नहीं आता। आई हैड टू टेक 2 क्लासेस। बच्चों को मैंने बोला 2-3 बारी रिविजन करो बिकॉज ये यूनिट ही ऐसे है। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सीयूईटी पीजी आने में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने से भी कम बचे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड बिजी हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स, प्रैक्टिकल, रिसर्च, ऑल एंड ऑल बहुत बिजी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ के हम एक्चुअली में अपना सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है उसको बेस्ट दे सकते हैं, है ना? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, और लास्ट में ना आपको ये भी बता के जाऊंगी कि कौन कौन से तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं जिस पे आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो भाई, सबसे पहला मेरा फेवरेट यूनिट आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जब भी हम इस यूनिट की बात करते हैं बच्चों को लगता है बड़ा बोरिंग है, बट नहीं है यार, बहुत ईजी टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ये भी मैंने आपको कवर करवाए हैं। सेकंड आपका न्यूरॉन्स एंड न्यूरोनल ट्रांसमिशन, भाई आपको न्यूरॉन्स पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर आपको एक्शन पोटेंशियल पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद स्लीप साइकिल आती है, स्लीप साइकिल आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 स्टेजेस है हमारी और उसके डिसऑर्डर्स। फिर एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ना है, 7 से 8 हमारे ग्लैंड्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक। फिर लास्ट हमारा आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स मैं आप लोगों को कहूँगी कि इज अ स्टार टॉपिक, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स पे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप लोग ये यूनिट कवर करना चाहते हैं तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक स्पेशल क्लास ली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, तो आप जाइए उस क्लास को देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगला यूनिट आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन। जब हम इस यूनिट की बात करते हैं, इस यूनिट को मैं बायोसाइकोलॉजी से थोड़ा रिलेट करके कॉन्टिन्यूएशन में ही पढ़ाती हूँ हमेशा, क्योंकि हम शुरू करते हैं ऑडिटरी विजुअल पाथवे से। आपकी आई का जो स्ट्रक्चर है, आपके ईयर का जो स्ट्रक्चर है, आपके वेस्टिबुलर सेंसेस, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो बायोसाइकोलॉजी से रिलेट करके मैं इसे कवर करवाती हुई चलती हूँ। फिर हम आ जाते हैं जिस्टॉल प्रिंसिपल्स पे, ये आपको पता होने चाहिए। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके कितने प्रिंसिपल्स हैं, ये सब चीज़ें। फिर आता है हमारे डेप्थ क्यूज, मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज आपको पता होने चाहिए। लीनियर पर्सपेक्टिव हो गया, मोशन पैरालैक्स, ये सब चीज़ें। फिर हमारा आते हैं इल्यूजन्स। सो इल्यूजन्स बहुत बच्चे सोचते हैं कि वो स्किप कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे 2-4 इल्यूजन्स ही हैं यार, उनको पढ़ लो, क्यों अपने मार्क्स को आपको मिस करना है। फिर आती है अटेंशन। देखो अटेंशन जो है हमारे परसेप्शन का पार्ट है, तो इस बार भी अटेंशन पे क्वेश्चंस था, आगे भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज भी पढ़नी है, ठीक है। 3 तरीके की हमारी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला यूनिट आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। सो ये जो यूनिट है, स्टूडेंट्स इससे यूजुअली बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट मैं कह रही हूँ डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, 2 तरीके के हैं। उन्हें कवर करने के बाद फिर आप मेजरमेंट ऑफ स्केल्स पे जाएंगे। सो ये जो मेजरमेंट ऑफ स्केल्स है अगेन इज अ स्टार टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो क्रोनोलॉजी में हो, किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। ये क्या है? मेजरमेंट्स ऑफ स्केल्स है आपके नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, ठीक। फिर आपके हाइपोथेसिस एंड एरर्स, आपको टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और उसके जो एरर है टाइप 1, टाइप 2 पता होने चाहिए। फिर हमारा आता है पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन से आपके पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक। लास्ट हमारा आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा, 2 क्लास का या 1 क्लास का टॉपिक है, तो इसको भी आपको कवर करना है, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पे मत जाओ। स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट योर बेस विद रिसर्च, कि रिसर्च क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। तो इस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ सीयूईटी पीजी टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप मास्टर्स लेवल जितने भी नेशनल एग्जाम्स हैं उन सबको टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने गेट के फॉर्म्स भी फिल किए हैं, मुझ पर क्वेरीज आ रही हैं, सो वो भी आपको लोग को साथ में ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, तो आपको उस पर फोकस करना है। अगला यूनिट हमारा आता है एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो जब हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे हर एक डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि बॉडी मॉर्फिक डिसऑर्डर किस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है,
ठीक है। सो आपको ये सारी कैटेगरीज ओवरऑल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट भी बहुत लंबा है, क्योंकि हमें इसमें पूरी डीएसएम को कवर करना है। देन हमारे पास थेरेपीज, बहुत बच्चे सोचते हैं थेरेपीज तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है यार। थेरेपीज के कुछ अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं और उनका फाउंडर्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सीबीटी, आरईबीटी, बिहेवियरल थेरेपीज जितनी भी है सब आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आपका DSM-5 और ICD का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि DSM की फुल फॉर्म क्या है, ICD की फुल फॉर्म क्या है, कौन से ईयर में आया है, ठीक। अगला यूनिट हमारा आ जाता है लर्निंग एंड मेमोरी। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अगेन द ईजीएस्ट यूनिट, क्योंकि हम इसे 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इस बार 4 क्वेश्चन सीधे सीधे सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग से आए थे, तो यू नेवर नो यूजीसी नेट क्या करेगा। फिर मेमोरी प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मॉडल्स ऑफ मेमोरी आपको पता होने चाहिए, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, बैडले एंड हिच एंड द लिस्ट गोज ऑन। फिर उसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग में आपको पता होना चाहिए लेटेंट लर्निंग आती है, इनसाइट लर्निंग आती है एंड द लिस्ट अगेन गोज ऑन। लास्ट आता है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी आपकी इनसे एसोसिएटेड है, क्लासिकल कंडीशनिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऑपरेंट के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, तो वो आप लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ही इस तरीके से आए थे, ठीक। नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है मोटिवेशन एंड इमोशन। आई होप जब आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं आपको इतनी मोटिवेशन आए, आप ये समझें कि अगर हम इतने टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लेंगे तो भी हम CET PG में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन की थ्योरीज को कवर करना है, आपको भाई यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको कवर करनी है। आपकी प्रोसेस, आपके 2 तरीके की थ्योरीज हैं, प्रोसेस एंड कंटेंट, ठीक। मोटा मोटा मैं कहूँगी आपकी 10 से 12-15 इसमें थ्योरीज होंगी, वो आपकी कवर होनी चाहिए। फिर आती है इमोशन थ्योरीज। इमोशन थ्योरीज तो बहुत छोटू सा यूनिट है, 4-5 हमारी इमोशन की थ्योरीज है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इमोशंस है, वो सब आपको पता होने चाहिए, बिकॉज व्हाई टू लूज मार्क्स ऑन सच एन ईजी टॉपिक, ठीक है। फिर आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, इसमें आपको हंगर, थर्स्ट, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन का इनमें इन्वॉल्व है। अगला आता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। मैं कहती हूँ थोड़ा भगवान से डरो और इस यूनिट से डरो, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक ऐसा यूनिट है, इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक क्लास में किसी को समझ नहीं आता। आई हैड टू टेक 2 क्लासेस, बच्चों को मैंने बोला 2-3 बारी रिविजन करो, बिकॉज ये यूनिट ही ऐसे है। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक। फिर टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जब भी आप एक टेस्ट बनाते हो तो उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है। तो इस बार भी स्टैंडर्डाइजेशन पे क्वेश्चन आया था स्टेप्स के लिए, इस बार भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बिकॉज हमारे को यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट सब कवर करने हैं, ठीक है। आपको ईयर पता होना चाहिए, आपको फाउंडर पता होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंस पे ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप टेस्ट है, कौन सा इंडिविजुअल टेस्ट है, वर्बल टेस्ट कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा है। सो दिस यूनिट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इटसेल्फ, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी स्मार्टली, ठीक है। अगला यूनिट हमारा आता है इंट्रो हिस्ट्री एंड स्कूल्स। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है और हमेशा मैं कहती हूँ क्लासेस में भी कि आपके जो CET PG के शुरू के 3 यूनिट्स है ना, उनको कंबाइन कर दो, बिकॉज दे आर नथिंग, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें कंबाइन किया है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपके जितने भी मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, फाउंडर पे क्वेश्चन आता है, ईयर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपको ग्रीक फिलोसोफर्स पढ़ने हैं। जब हम फिलोसोफर्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रीक फिलोसोफर्स हैं और उनकी क्या थ्योरी है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स साइकोलॉजी, ठीक। जैसे आपको पता होना चाहिए कौन ड्यूलिस्ट है, कौन मोनिस्ट है, किसने क्या थ्योरी दी है। लास्ट हमारा आता है गोल्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो इस बारी 2 से 3 बेसिक क्वेश्चंस हमारे, एक तो गोल से आया था, एक साइकोलॉजी की डेफिनेशन से आया था। तो यू शुड नो कोवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, 4 गोल्स हमारी साइकोलॉजी के, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला यूनिट आता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट एंड यू विल गेट 10 मार्क्स हेयर, मतलब सॉरी नॉट 10 मार्क्स बट यू विल गेट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट। डज दैट मीन दैट यू कैन मिस दिस? ऑफ कोर्स नॉट, यू कैन नॉट मिस दिस यूनिट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई आप सोच लो, अगर आपको अपने 40 मार्क्स गंवाने हैं तो, ठीक। इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं आपका जब एक बेबी कंसीव होता है तब से लेके उसका जो फॉर्मेशन होता है। तो ऑल इन ऑल फिजिकल डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं।
फिर हम जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है तो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पियाजे की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, फ्रॉइड की थ्योरी है. सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज. ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं. फिर उसके बाद आप मोरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं. मोरल डेवलपमेंट में भी पियाजे की थ्योरी है. फिर उसके बाद उसमें कोहलरबर्ग की थ्योरी है. एंड अगेन फिर उसके बाद आप अटैचमेंट पढ़ते हैं. अटैचमेंट 3-4 लोगों ने दी है. टाइप्स ऑफ अटैचमेंट पढ़ते हैं. पेरेंटिंग स्टाइल आप पढ़ते हैं. थ्योरीज ऑफ एजिंग आप पढ़ते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ तक कि साइकोलॉजी में डेथ की भी स्टेजेस हैं, सो वो भी आप पढ़ते हैं. सो ऑल इन ऑल वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दैट यू कांट मिस. फिर उसके बाद हमारा आता है पर्सनालिटी. अगेन अ वेरी इजी यूनिट. आई थिंक पर्सनालिटी तो हम अपने 12th से पढ़ते भी आ रहे हैं, सो ये भी आप मिस नहीं कर सकते हैं. इसके अंदर आप पढ़ेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी कि आप फ्रॉइड से स्टार्ट करेंगे, फिर आप कार्ल यूंग, कैरन हॉर्ने, एडलर, एरिक एरिक्सन सब इसमें कवर करेंगे, राइट. फिर उसके बाद आप टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज पढ़ेंगे, यानी कि टाइप वाली जो हमारी कैटेगरीज में हम बांट देते हैं, एंड ट्रेट्स जो गॉर्डन ऑलपोर्ट, कटेल, इन सब की है, राइट. फिर आप पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. अगेन यू नो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसकी है, मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एज वेल. फिर आएगा आपका असेसमेंट. असेसमेंट भी आपको पढ़ना है, किस चीज़ का, पर्सनालिटी का यहाँ पे असेसमेंट आएगा. सो यू हैव टू कवर दैट कि आपके सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट जो भी हैं कौन से ईयर में आए हैं, क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए. फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है इंटेलिजेंस. ये जो इंटेलिजेंस यूनिट है इज़ अ वेरी आई वुड से कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पिछले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कवर कर लेते हैं तो यहाँ आपको सिर्फ थ्योरीज कवर करनी है. क्या क्या मेजर थ्योरीज हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन से स्टार्ट करके अल्फ्रेड बिनेट, जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं, गार्डनर, स्टोनबर्ग, आपको सारी थ्योरी पढ़नी है. इवन थॉर्नस्टन भी आपको पढ़ना है, ठीक है. ये सारी थ्योरीज आप यहाँ पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी कॉम्पोनेंट्स है, एक और थ्योरी होती है गोल्डमैन के अलावा, वो भी आपको पढ़नी है. फिर इसके बाद ये जो 2 टेस्ट मैंने यहाँ सेपरेटली लिखे हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार वेशलर के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे, तो डू यू थिंक दैट यू वांट टू लूज 4 मार्क्स? नो, राइट. 4 मार्क्स कौन छोड़ना चाहेगा, 8 मार्क्स कौन छोड़ना चाहेगा. सो ये वेशलर स्केल, बिने स्केल दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन पे भी फोकस करना है बराबर बराबर तरीके से, ठीक है. अब उसके बाद भाई अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, करनी तो है ही प्रिपरेशन, इतने सारे यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग मेरे साथ बैच में जुड़िए. आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, एंड आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MG10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. आपको डेली MCQ की क्लासेस मिलेंगी, यानी एक क्लास होगी जहाँ पे हम डीप लर्निंग करेंगे, फिर एक क्लास होगी हमारी जहाँ पे हम MCQs करेंगे. बैच में आपको MCQs और मिलेंगे जो आप अपने पेस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं खुद आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ, ठीक है. साथ साथ में CUET PG की प्रेपरेशन में एक फ़र्क आता है गाइडेंस का. सो वो पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको मिलेगी, सो दैट आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचे, ठीक है. सो जुड़िए मेरे साथ एंड हम प्रेपरेशन करेंगे साथ में मिलके. अब बात कर लेते हैं एक बारी MCQs की. जब हम MCQs की बात करते हैं तो हमारे MCQ सबसे पहला आता है MCQ नॉर्मल वाला, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, एक आपको चूज करना है जो करेक्ट है. फिर आते हैं MSQ. जब हम MSQ की बात करते हैं सो MSQ के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. 4 ऑप्शंस दिए होते हैं एंड नीचे लिखा होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन और फिर 4. तो आपको उसमें से जो बेस्ट 3, बेस्ट 2 सूटेड होते हैं वो चूज करने होते हैं, ठीक है. फिर आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग. आप लोगों को मैं क्लास में बताती हूँ कि असर्शन रीजनिंग किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है, राइट. इसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो आपको सीखनी होगी एंड प्रैक्टिस ओवर द टाइम करनी होगी. फिर आपका आता है क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. आपके स्कूल से एक क्वेश्चन आएगा क्रोनोलॉजी में, पर्सनालिटी की थ्योरीज या पर्सनालिटी के जो आपके टेस्ट हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक. टेस्ट कंस्ट्रक्शन से भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आ सकता है. फिर आता है मैचिंग. जो मैचिंग है आपका, मैचिंग सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे स्कोरिंग टॉपिक है. अगर मैं बात करूं कि इन 5 टाइप में से सबसे इजी कौन से हैं, एक तो मैचिंग आपका सबसे इजी है, फिर उसके बाद MSQ एंड MCQ इजी है. कई बार स्टूडेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग में फंस जाते हैं, बट क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करते हैं ओवर द टाइम, थ्योरीज उन्हें पता होती हैं तो अच्छे से कर पाते हैं. सो लास्टली, इफ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर for your CUET PG Psychology, join this course Mind Masters and I'll see you in the class. All the best for your preparation. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सिलेबस से रिलेटेड या कोई आप टॉपिक चाहते हैं मैं आपके लिए कवर करूं, सो ड्रॉप कीजिए आप उसे कमेंट सेक्शन में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.